हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 14 चैप्टर नंबर 11 का नाम है 14, जो मैंने उसका हाफ क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं 8 तक, जो आपको आई बटन पे मिल जाएगी वो वाला वीडियो, तो आप जाके उससे देख सकते हैं। आगे का स्टार्ट करते हैं। 9th, एलिन एक्सप्लेन नाउ आई हैव डन इट, व्हाट हैज़ शी डन। एलिन ने बोला था कि अब मेरा हो चुका है, अब मैं तो वो क्या क्या कर चुका है उसने। शी ऑलवेज लूज हर हेड एंड बंगल थिंग, वो हर चीज़ बोल देती है और इसलिए वो ऐसा बोल रही थी। वॉट डज द नोट ऑफ मिस्टर फ्रांसवर्थ से, क्या नोट मिस्टर फ्रांसवर्थ ने कहा था। मिस्टर फ्रांसवर्थ सेड इन अ नोट में कहा था, ही न्यू दैट द ब्लिज़ार्ड हैज़ प्रिवेंटेड हिज हाइनेस, वो जानते हैं कि बर्फानी तूफान ने उनकी हाइनेस रोक दिए फ्रॉम कीपिंग द एंगेजमेंट वे अप टाउन। ही सेंड 2 जेंटलमैन, उन्होंने 2 जेंटलमैन भेजे हैं, एक प्रिंस और एक सेक्रेटरी। वॉट प्रॉम्प्ट मिसेस स्प्रिंकल टू से, किस विषय में मिसेस स्प्रिंकल कह रही थी। डिडंट आई ऑलवेज से दैट ओलिवर फ्रांसवर्थ वॉज द मोस्ट कंसिडरेट मैन, तुम्हें नहीं पता था कि मैं हमेशा कहती थी कि ये आदमी बहुत ही विचारशील है, ओलिवर फ्रांसवर्थ। Mrs. Frankers to say that because Mr. Farnsworth spent a prince and sent a prince and secretary for dinner party. Mrs. Sprinkle ने इसलिए कहा क्योंकि मिस्टर फ्रांसवर्थ ने उनके बारे में सोचा और एक प्रिंस और सेक्रेटरी को भेजा। What is Mrs. Sprinkle reply to Ellen? I think I shall like Mr. Farnsworth. Mrs. Sprinkle ने क्या रिप्लाई दिया एलन को कि वो एलन कह रही थी कि मुझे लगता है मैं मिस्टर फ्रैंक्सवर्थ को पसंद करूँगी। Mrs. Sprinkler replied to Ellen that silly child, it is too late to like Mr. Farnsworth, it's time to now to like Prince. तो मिसेस स्प्रिंकल कहती हैं उस एलिन से कि अब बेवकूफ़ बच्ची, अब बहुत टाइम हो गया मिस्टर फ्रांसवर्थ को पसंद करने का, अब तुम्हें प्रिंस को पसंद करना चाहिए। नंबर ऑफ दीज सेंटेंस इन अ करेक्ट ऑर्डर में ये सेंटेंस को लेना है। तो पहला है मिस्टर हार्पर डिक्लाइन द इनविटेशन ऑफ टू डिनर, ये पहले नंबर पे उन्होंने मना कर दिया था। फिर दूसरा है एलिन शो हर मदर द प्लेस कार्ड, एलिन ने अपनी मम्मी को प्लेस कार्ड दिखाए थे। फिर थर्ड है मिसेस स्प्रिंकल कॉल मिस्टर मॉर्गन टू एक्सटेंड अ डिनर इन्विटेशन, मिसेस स्प्रिंकल ने कॉल किया था मिस्टर मॉर्गन को एक्सटेंड करने का। फिर फोर्थ है मिसेस सेगविच कॉल टू कन्वे हर रिग्रेट फॉर द इवनिंग डिनर के लिए इवनिंग्स डिनर। फिर फिफ्थ है मिस्टर एंड मिसेस फ्लीटवुड आर अनेबल टू कम फॉर डिनर, मिस्टर एंड मिसेस फ्लीटवुड नहीं आ पाए। फिर एट्थ, ये कहाँ पे है, फिफ्थ। फिर सिक्स्थ है दुहान गेट कन्फ्यूज एंड गोज थ्रू मैनी अननेसेसरी मोशन, दुहान कन्फ्यूज हो गया और बेकार के काम करने लगा। मिसेस स्प्रिंगल एट्थ वाला है सेवन्थ, तो सेवन्थ वाला है एलिन कॉल अप एला, एलिन ने एला को कॉल किया। तो सेवन्थ नंबर पे है एलिन ने कॉल अप एला, एलिन ने कॉल करा एला को। फिर 8 नंबर पे है मिसेस स्प्रिंगल रिसीव ए टेलीफोन कॉल फ्रॉम जेसिका, मिसेस स्प्रिंगल ने फ़ोन उठाया जेसिका का। फिर 9 नंबर पे है दुहान अनाउंस दैट कुक इज़ फ्यूरियस, दुहान ने अनाउंस किया कि कुक गुस्सा हो रहा है। फिर 10th नंबर पे दुहान कम इन विद द नोट ऑफ ओलिवर फ्रांसवर्थ, फिर 10th नंबर पे दुहान आया ओलिवर फ्रांसवर्थ का नोट लेके। फिर 11th नंबर पे मिसेस स्प्रिंगल ऑलमोस्ट फेंट विथ सरप्राइज एंड जॉय आफ्टर रीडिंग द नोट, मिसेस स्प्रिंगल ऑलमोस्ट बेहोश ही हो गई थी ये सरप्राइज और खुशी पढ़कर। लिसन टू द स्टोरी, फिल इन द ब्लैंक्स, एक स्टोरी है, लीज एक वाइफ है और गुरमो उसका हस्बैंड है, तो इसका स्टोरी पढ़ें, स्टोरी फिलअप करें। लिज हैड जस्ट अबाउट फिनिश्ड रैपिंग अप द फाइनल डिटेल फॉर द सरप्राइज पार्टी शी वॉज प्लान फॉर हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के लिए उसने प्लान करी थी। लिज हैड बीन प्लानिंग दिस पार्टी फॉर मोर देन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों से ज़्यादा
वो इस प्लानिंग कर रही थी, ये प्लानिंग कर रही थी पार्टी की। द पार्टी वॉज ऑन सैटरडे, सैटरडे में थी ये पार्टी। गुरमो डिड नॉट वॉन्ट अ सरप्राइज पार्टी, गुरमो को सरप्राइज पार्टी नहीं चाहिए थी। लिज डिड नॉट क्लू द पार्टी इन स्पाइट ऑफ वॉट गुरमो सेड, गुरमो ने जो बोला था उसे नहीं मालूम था ये पार्टी के बारे में। देयर फ्रेंड्स हैड कम फ्रॉम पेरू, पेरू से उसके फ्रेंड्स आए थे। गुरमो फेल्ट एम्बश व्हेन ही सो द गेस्ट, वो बहुत खुश हो गया जब उसने गेस्ट देखे। कैन दिस प्ले बी कॉल्ड अ कॉमेडी, अपन इस प्ले को कॉमेडी बोल सकते हैं क्या? विच पार्ट ऑफ प्ले टेल यू गिव एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर, कौन सा प्ले आपको ऐसा लगा और कुछ एग्जाम्पल दीजिए। येस वी कैन से दैट 14 इज़ अ कॉमेडी, 14 एक कॉमेडी है, कॉमेडी प्ले वेयर अ विमेन मिसेस स्प्रिंगल, जहाँ पे एक विमेन है मिसेस स्प्रिंगल वांट टू एस्टेब्लिश हर सोशल रेपुटेशन, जो अपनी सामाजिक वो प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहती है। एंड वांट टू इनवाइट हाई क्लास पीपल, और वो चाहती है कि वो हाई क्लास के लोगों को इनवाइट करे। शी डिड नॉट वांट एनीवन हु आर पुअर, वो एक भी गरीब ऐसे इंसान को नहीं बुलाना चाहती थी। एंड लाइक विडो मिसेस सैगविच, जैसे उसकी फ्रेंड थी मिसेस सैगविच थी, उनको भी वो बुलाना नहीं चाहती थी। इट मेक अस लाफ, ये अपन को हंसी दिखाता है, बिकॉज इन दिस प्ले मिसेस स्प्रिंगल कम्प्लीटली इन्वाइट ओनली रेपुटेबल पीपल नॉट हर फैमिली टू, क्योंकि मिसेस स्प्रिंगल सिर्फ रेपुटेशन जो फाइनेंशियली और जिनका सब दूर मान सम्मान होता है उन लोगों को बुलाई थी, ना ही वो अपनी फैमिली भी, उसके लिए उसकी फैमिली भी मैटर नहीं करती थी। मैच द फ्रेज विद देयर मीनिंग्स, तो बताइए। लूज वन टंग, तो बिकम स्पीचलेस, रिड्यूस टू टीयर, मेड टू क्राई, फ्लाई इनटू अ रेज, तो होगा सडनली गेट वेरी एंग्री, सडनली गुस्सा आ जाता है। पर्क अप, टू अपीयर वेरी चीयरफुल, मतलब बहुत खुशी दिखाना, पर्क अप। लूज वन हेड, टू लूज सेल्फ, अपना कंट्रोल अपना खो देना, उसे बोलेंगे लूज वन हेड। तो ये कंप्लीट सेंटेंस करने सुटेबली। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, कुकिंग इज़ द आर्ट, स्टडी इज़ अ की स्किल, वॉचिंग टेलीविज़न इज़ कंसिडर द सोर्स ऑफ ऑल ईवल, सभी बुराइयों का विचार है वो। वॉकिंग इज़ फिजिकल एक्टिविटी, स्क्रीमिंग इज़ कॉजिंग हिलेरियस, कारण बनता है बहुत ही खतरनाक। पेंटिंग इज़ अ प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस है। लाफिंग इज़ अ बेस्ट मेडिसिन, बहुत अच्छी दवा है लाफिंग, ठीक है। फिर इसमें इन्फिनेटिव सेंटेंस बनाने। रीड द नेम ऑफ ऑब्जेक्टिव इन द बॉक्स इन द सेंटेंस, ईच वन टू यू, हाउ विल यू यूज़ इट, हर सेंटेंस को आप कैसे यूज़ करेंगे। एंड यूज़ एन इन्फिनेटिव, इन हर सेंटेंस में एक इन्फिनेटिव यूज़ करना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, पहला आपके लिए कर दिया है। एट वन पॉइंट ही न्यू द लीड ऑफ शू बॉक्स आउट ऑफ द विंडो, ये हो गया है विंडो शू बॉक्स का। फिर पेन नाइफ, बर्ड टूक अ पेन नाइफ फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट एंड ओपन इट, ठीक है। फिर मैच बॉक्स, शी कलेक्ट मैच बॉक्स, इट इज़ हर हॉबीली, तो ये हो गया। स्टिकर इज अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर विथ राइटिंग के साथ। पील ऑफ ऑबरजाइन विथ अ पोटैटो पीलर टू ऑब्टेन रिबन निकालने के लिए। नैपकिन, द वेट्रेस गेव हिम अ नैपकिन टू वाइप हिज हैंड, अपना हाथ पोंछने के लिए वेट्रेस ने उन्हें रुमाल दिया, नैपकिन दिया। हैमर, ही स्ट्रेट द बेंड ऑफ नेल, वो अपने नेल्स का बेंड सीधा कर रहे थे। ही यूज्ड अ हैमर, उन्होंने हैमर यूज़ किया। चार्जर, हाउ डेयर यू टेक माई चार्जर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा चार्जर लेने की। फिल इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस विथ मीनिंगफुल फ्रेज यूज़ करना है। हैविंग लॉस्ट टू डू ओवर टाइम, वो ओवर टाइम करके द नर्स लेफ्ट फॉर वर्क, वो अपने काम के लिए चली गई। टू स्टार्ट कार स्टार्ट करने के लिए ही इंसर्ट द आइजनी की, आइजीनियस
इग्निशियन सॉरी। व्हेन आई क्वेश्चन हर शी स्टेयर्ड इंस्टेड ऑफ आंसर। वो मैंने उस पर क्वेश्चन किया उससे तो वो मुझे घूर रही थी ना कि आंसर दे रही थी। मेन रोड कंस्ट्रक्ट हो रही थी, बन रही थी। शी टूक अनदर रूट टू ऑफिस। वो दूसरे रास्ते से चली गई। विद टॉयज, खिलौनों के साथ। बेबी हर्ट इटसेल्फ। बेबी ने अपने आप को ही नुकसान पहुंचा दिया। आफ्टर बाथिंग, नहाने के बाद द मदर स्टार्टेड कुकिंग। मम्मी ने खाना बनाया था। आफ्टर डूइंग नाइट वर्क, रात का काम करके राजू लेफ्ट फॉर ऑफिस। राजू ऑफिस के लिए छोड़ दिया के लिए चला गया। हैव यू एवर लंच एंड डिनर वी आर रियली फनी इंसिडेंट। कभी आपने लंच और डिनर किया है जो बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ है। डिड समवन बिहेव स्ट्रेंजली, जो बहुत ही आपके साथ स्ट्रेंज बिहेव कर रहा हो, जैसे ड्रॉपिंग थिंग, ब्रेकिंग समथिंग, चीज़ें गिराना, कोई चीज़ें तोड़ना। बोरिंग द गेस्ट टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, जो ऐसे गेस्ट हो जो खुद के बारे में बात कर रहे हो। राइट द ह्यूमरस पैराग्राफ, डिस्क्राइब द इंसिडेंट्स। ऐसा इंसिडेंट्स बताओ। दिस इंसिडेंट हैपन 2 ईयर अगो। 2 साल पहले। व्हेन माई रिलेटिव विजिट इन आवर हाउस, मेरे रिलेटिव रिश्तेदार हमारे घर आए थे। वी प्रिपेयर सेवरल टाइप ऑफ डिलीशियस। हमने उनके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया था। बट देयर चिल्ड्रन वॉज टू अनोइंग, लेकिन उनके बच्चे बहुत ही परेशान करते थे। दे ईट नथिंग, उन्होंने कुछ खाया तो नहीं। बट मैस ऑल हाउस विथ फूड, उन्होंने पूरा घर फैलारा कर दिया उनके खाने से। टू हैंडल देम विथ पोलाइटली, उनको शांति से पोलाइटली हैंडल करना। इट इज़ वेरी बिग टास्क फॉर अस, ये बहुत ही हमारे लिए बिग टास्क हो गया था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।